अमेजिंग लगा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी लगी। अलग टाइप की स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कुछ आप अपना कैरेक्टर बताना चाहेंगे ऑडियंस? कैमरा मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अभिषेक चौबे। वो जो दादू हैं उसका मैं छोटा लड़का हूँ और ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव गाय, फन लविंग, ही डज नॉट केयर मच अबाउट इश्यूज़ इन लाइफ। उसके 2 बच्चे भी हैं बट वो भी बच्चे जैसा ही है क्योंकि घर का छोटा बेटा हमेशा छोटा ही होता है। तो ही इज़ बिन पैम्पर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, सो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी ईजी गोइंग टाइप। और मेरे बड़े भाई और दादू के बीच में एक वैचारिक मतभेद है क्योंकि उनको पारंपरिक स्वीट्स पसंद है, इनको फ्यूजन स्वीट्स पसंद है। तो दैट क्रिएट्स टेंशन एट टाइम्स इन हाउस, नॉट रियली ओवर द टॉप टेंशन बट थोड़ा सा, एंड आई ट्राई टू ईज आउट द सिचुएशन। मैं बैलेंस करता हूँ। सो दैट इज़ इन अ नटशेल दैट्स माई कैरेक्टर। हाय, सो आई एम प्लेइंग करिश्मास कैरेक्टर एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत चुलबुली है एंड शी इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड इनोसेंटली स्टोबर्न है। मतलब उसको उसको चाहिए नो मैटर व्हाट। सो एंड सबसे छोटी है, जैसे ये घर के सबसे छोटे हैं तो मैं इनकी डॉटर हूँ मेरी बेटी है और ये। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो ले दे के ना सबका अटेंशन उस पर रहता है, वो अटेंशन सीकर है। सो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को क्योंकि मुझे एक्चुअली ना सेट से भी वैसा ही प्यार मिल रहा है कि अरे सबसे छोटी है करके। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। टेल अस व्हाट योर कैरेक्टर। हाय, सो आई एम केरवी उदानी और इसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो है कीर्ति चौबे का, जो सिद्धार्थ की छोटी बहन है। एंड दिस कैरेक्टर इज़ सो सिंपल और अपनी लाइफ में वो बहुत सादगी के साथ रहती है। तो मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मैं चंचला हूँ तो कीर्ति स्थिरता की कला है। शी इज़ वेरी प्लेजेंट इन हर नेचर और बस सारे परिवार को वो भी जोड़ के रखती है हमेशा। उसके सबके साथ रिलेशन बहुत ही स्वीट है और बहुत हैपनिंग भी है। जैसे कि हमारी हल्ला बॉल पार्टी जो है, जो हम सारे कज़िन्स हैं, वो जब हम साथ में होते हैं तो हम बहुत मस्ती करते हैं। बट जैसे ही मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ आ जाते हैं हम थोड़े शांत हो जाते हैं। बट कीर्ति जो है वो डरती नहीं है सिद्धार्थ से, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। और कीर्ति का सिद्धार्थ के साथ जो एक बॉन्ड है बहुत डिफरेंट है। इट इज़ बिकॉज कि मैं जानती हूँ कि मॉम मर चुकी है और भाई को कैसा लग रहा है, लेकिन भाई मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करते। इस बात का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है उनसे कि आप मुझसे भी शेयर किया कीजिए। सो ऑल इन ऑल कीर्ति इज़ वेरी सिंपल इन हर लाइफ, वेरी अपोजिट फ्रॉम व्हाट आई एम। एंड आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट फॉर मी टू प्ले दिस कैरेक्टर क्योंकि मेरे पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट है ये। सो वी आर 17 ऑफ अस स्टेइंग Yes. अंडर वन रूफ। 17 लोग हैं। तो ऐसा होता है ना गांव में जब शादी वादी होती है तो इतने लोग इकट्ठा होते हैं। तो इट्स वन हैप्पी मैड फैमिली। जब हम सेट पे भी होते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब शूटिंग हो ही नहीं रही है। एक्चुअली आई वांट टू ऐड सेट पे एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव है। हम सबकी महफिल वहाँ पे बैठती है, जमती है और हम सब जो हमारा एक्टिंग के अलावा और भी कुछ टैलेंट है हम सब डिस्कस करते हैं, कल्चर एक्सप्लोर करते हैं। एंड आई थिंक वी आर ऑल वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फॉर द शो। सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी ऑडियंस को कैसा लगता है। थैंक यू। Sasuma, come on now. हम लोग क्या हुए देव नहीं जेठ और क्या नहीं What do we say? जाने दो। No, हाँ, this नहीं। is Jethani is like off. जाने दो जाने दो। जाने दो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, मिठाई का ट्रेलर आ चुका है, प्रोमो काफ़ी अच्छा है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड। हम लोग को प्रोमो खुद में बहुत अच्छा लगा था एंड व्यूज़ ऐसे आए थे कि इतना अच्छा प्रोमो आज तक किसी का देखा नहीं। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। सो वहीं से होता ना एक बेस क्रिएट हो गया था कि भाई ये शो आउटस्टैंडिंग होने वाला है। सो वी ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे। अपने कैरेक्टर के बारे में आप
या प्रोमो के बारे में ये है कि जैसे हम लोग एक्टर्स हैं, ऑफ सेट भी क्या चीज़ें होती है, कैसे शूट को मतलब कैसे शूट करते हैं और स्क्रीन पे लाई जाती है चीज़ें, हमें सब पता होता है, बट अपनी चीज़ें बहुत कम ही देखते हैं हम, और दूसरे एक्टर्स की देख के बहुत कुछ ऐसे भी होता है कि चलो सीखते हैं चीज़ें, बट अपना वाला प्रोमो बहुत बार देखा मैंने, बहुत ही अच्छा। इट्स एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत बहुत प्यारा बना, बहुत प्यारा बना। अपने रोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? आपका कैरेक्टर क्या है इस सीरियल में? मैं प्ले कर रहा हूँ गिरीश चौबे का, जो कि परिवार का बड़ा बेटा है, बिजनेस संभालता है ये। देखा जाए तो बाबूजी की जो एक शॉप थी उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 8 दुकानें की हैं। बहुत सारा इंटरेस्ट इसका फ्यूजन मिठाइयों में है, पुरानी पुश्तैनिक मिठाइयों पे इसका इंटरेस्ट नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये बिजनेस माइंडेड है और बहुत लॉजिकल है और बहुत मुँह फट है। कोई चीज़ें से पसंद नहीं आती तो बोल देता है, लेकिन मन मुटाव कहीं भी नहीं होती। एक पारिवारिक जो बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट, सम्मान, प्यार, वो सब चीज़ मेंटेन रहता है। तो इस टाइप का कैरेक्टर है। मैं बहू हूँ, छोटी बहू घर की, आभा चौबे, और ये थोड़ी सी लेट चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे पारंपरिक बहुएं होती हैं, प्रॉपर ट्रेडिशनल। ये चीज़ें लेट समझ में आने का मतलब ये बेवकूफ़ नहीं है, पर थोड़े देर से, जैसे सारे लोग ताली बजा रहे, कोई बात हुई तो अगल बगल देखते, अच्छा ताली बजाने वाली बात है तो मैं भी ताली बजा दूँ, तो थोड़ी सी ऐसी है। और थोड़ी सी वो बाद में आप लोग देखेंगे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, जैसे एक स्वीट फैमिली जो होती है, हर फैमिली में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी फैमिली में भी है। थोड़ी सी इसको शिकायत है सासू माँ से कि मेरी तारीफ़ नहीं करती, तो हर वो कोशिश करती है चीज़ें करने की, बट कामचोर है। मतलब जैसे बहुएं होती है कि दिखा के कर दिया, पर जहाँ बच गए वहाँ बच गई, ऐसे। और ये कहा जाए तो स्लाइड बॉटम, और ये प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट। जैसे कि ये सीरियल जी टीवी पे आ रहा है, तो जी टीवी पे जैसे टॉप पे कुमकुम भाग कोटिले भाग्य, तो क्या इसको बीट कर पाएगा? उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है, क्योंकि और इसका जो दूसरा वर्जन चल रहा है बंगाल में, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग इट वेरी वेल। एंड हम लोग इसी सोच के साथ आए हैं कि अच्छा करना है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्चुअली जैसे बात हो रही थी कि ओरिजिनलिटी को टच करके रखा है, ओरिजिनल लोकेशंस और ओरिजिनल चीज़ें। जब शो में मिठाई का सीन होता है तो रियल में मिठाई बनती है, और हमें रियल में वो मिठाई खानी होती है। हम कोई एक्ट नहीं करते हैं, अपना डाइट वगैरह सब साइड पे रख के वी हैव टू ईट दैट स्वीट्स, और ये स्वीटनेस आपको, यही स्वीटनेस है जो आप लोगों को कनेक्ट करेगी। ओरिजिनलिटी हमेशा कनेक्ट करती है, ऑर्गेनिक। हाँ, एक चीज़ और है कि हम लोग जो सेट पे सीन्स में जो हम लोग खाना भी खाते हैं ना, नॉर्मली एक्टर्स वगैरह जो हम लोग दूसरे सीरियल्स में कि भाई नकली खाना खा रहे हैं, या थोड़ा सा कुछ सैलेड ले लिया, मुंह में रख लिया, इसमें हमको खाना पड़ता है और हम खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि खाना इतना अच्छा आता है, इतना बेहतरीन आता है, वी लव टू ईट इट। सो वो सारी चीज़ें जो इन्होंने बोला ना, वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड है। थैंक यू। थैंक यू। रोलिंग दिग्विजय। तो सबसे पहले बोलना चाहेंगे, बहुत ही अमेजिंग प्रोमो है। जिस तरह का ये मिठाई का रोल आप निभा रहे हो, इसी तरीके से ये प्रोमो भी पूरा मिठाई से भरपूर लग रहा है। क्या कुछ आप लोग बताना चाहोगे अपने का ये रोल? जी एक्चुअली पहली बात, ये प्रोमो नहीं है, ये एक एवी था। प्रोमो बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ जी, तो ये सर ने एक एवी बनाया है जो हमने चंक शूट किया है, और हमारा एक्चुअली शो बहुत लाइट है, बहुत प्यारा शो है। मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगे, आप जब उस शो को देखोगे ना, तो आप कहोगे या तो मेरे पास ऐसी फैमिली हो, या मैं इस फैमिली का कनेक्ट हो चुका हूँ। तो ये इतना खूबसूरत है ये शो। What do you want to say about my character? Yeah. मिठाई मिठाई मिठाई, अब नाम सुन के ही मिठास इसमें आ जाती है। इट्स सच अ वाइब्रेंट एंड वेरी पॉजिटिव ऑफ अ कैरेक्टर। जब मेरे पास आया था मैं खुश हो गई थी स्क्रिप्ट रीड करके, बिकॉज ये इतनी पॉजिटिव कैरेक्टर है। इसमें इस लड़की में संस्कार है, नटखट है, इस लड़की के पास हर चीज़ का हल हो, ऐसा है ये लड़की, ऐसी है ये लड़की। ठीक है, हाँ। और हाँ, तो बहुत ही वाइब्रेंट कैरेक्टर है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि
मिठाई का जब स्क्रिप्ट आता है दिवात्मा के पास तो दिवात्मा खुश हो जाते हैं, मतलब आप समझ जाओ कि कितनी प्यारी कैरेक्टर होगी। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये मिठाई का किरदार निभाते हुए, बिकॉज़ ये कुछ बहुत ही अलग सा शो आने वाला है। हम जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ओके वी आर जस्ट एक्टिंग और वी जस्ट केम, हम ऐसे ही है, मतलब परिवार वाले सबके साथ वैसी बॉन्डिंग, हाय दादी, तो यू सी द बॉन्ड। एंड जब इतनी पॉजिटिविटी हो तो बहुत अच्छा वाइब आती है कि अच्छा होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं भी अभी एक्सपेक्ट करती हूँ, होप करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। और सिद्धार्थ के बारे में, सिद्धार्थ जो है एक्चुअली बहुत डेप्थ है उस इंसान में। पूरी फैमिली के बीच में रहता है, इतनी बड़ी फैमिली है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि आज माँ साथ नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा प्यार अगर दुनिया में किसी को करता है तो अपनी माँ को करता है। अभी दादो उसके बहुत प्यारे हैं, दादो को बहुत प्यार करता है। और अरविंद सर ने जब मुझे ये शो करने के लिए फाइनली बुलाया, तो पहला मेरा लीड शो है, तो वो एक्साइटमेंट दिवात्मा जानती है दिवात्मा जानती है वो एक्साइटमेंट। उसको सीरियस रहना था, पर प्रोमो में लाइक हम जब कर रहे थे, मेरा तो कैरेक्टर ही वैसा था, तो Actually, मैं कुछ रिहर्स कर रही थी एंड आई टर्न एंड आई सी आशीष, एक्चुअली इट वाज हिज रिएक्शन। एक्चुअली जब मैं एपिसोड शूट करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सीरियस रहूँ थ्रू आउट, क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है, वो ग्राफ नहीं मिलता। बट प्रोमो जब था तो प्रोमो वाले दिन आई वाज सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। हमें एक शॉट देना था जिसमें मुझे सीरियस रहना था बिल्कुल, और दिवात्मा मेरी तरफ टर्न हुई, मैं दिवात्मा की तरफ देख के स्माइल कर रहा हूँ। दिवात्मा बोली क्या हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है खुद को बहुत अच्छा लग रहा है यार, बिकॉज बहुत लोगों के सपने हैं और आपको अगर मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। बस वो बात है मेरे लिए, तो मतलब एंड द होल कास्ट, एवरीबडी इज सो गुड, सो सपोर्टिव दैट आई कांट टेल यू, एवरीबडी। रियल में आप लोग को क्या बिहेवियर है सामान्य जीवन में अपने रियल लाइफ में क्या बिहेवियर है? क्या बिहेवियर? कितना रिलेट कर पाते हो जो कैरेक्टर आप निभा रहे हो? अच्छा, कैरेक्टर है जो आपका वास्तव में है वो सर जी, अंदर तो उससे आप जाओ पहले बताओ। तो सिद्धार्थ जो है वो काफ़ी ऑपोजिट है मेरे से। मैं काफ़ी हैप्पी गो लकी हूँ, हमेशा प्रॉब्लम होती है तब भी मैं खुश रहता हूँ थोड़ा। बट देयर आर फ्यू इमोशनल ट्रिगर्स जहाँ पे मैं सिद्धार्थ से बहुत कनेक्ट करता हूँ, उसकी बिहेवियर से, उसके मैनरिज्म से, कि वो ऐसा करता है तो उसकी डेप्थ में फील कर सकता हूँ। तो मैं कहीं बहुत दूर भी नहीं हूँ उस कैरेक्टर से, कहीं बहुत पास भी नहीं हूँ। तो हाँ, कुछ चीज़ों पे प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है, काम चलता रहेगा टिल द लास्ट डे। बट मैं कहीं ना कहीं बहुत दूर भी नहीं हूँ, बहुत पास भी नहीं हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे, कहीं चीज़ें मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, कई चीज़ें होती है अच्छा ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये इस तरीके से होगा। किस तरह से आप रिलेट कर पाते हैं ये जो कैरेक्टर है आपका रियल लाइफ और रियल लाइफ को लेकर के? कुछ बताना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मिठाई से, फॉर एग्जांपल ये हैप्पी गो लकी है, जैसे इसने कहा आई विल सिट, आई हैव दिस टेंडेंसी, मैं उतनी ही पॉजिटिव हूँ, मतलब आई ट्राई टू मिक्स विद एवरीवन एंड मेरा हर किसी के साथ ही अच्छा बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो मैं मिठाई की तरह इतनी हाई करके वैसे बात नहीं करती, बट रैदर आई एम लाइक कि हाय हेलो हाउ आर यू, तो वैसा है। तो मिठाई जैसा है उससे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव और वाइब्रेंट दिखाना पड़ता है मुझे। और अगर सिमिलैरिटीज़ पूछा जाए, लाइक आई सेड गोपाल जी, आई डू बिलीव, एंड लाइक आई सेड कि मिठाई खाना मुझे भी पसंद है, ज़्यादा नहीं पर ठीक है, आई लाइक दैट। डिफरेंस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे एक्साइटेड होती है दिवात्मा, उससे ज़्यादा गुना एक्साइटेड होती है मिठाई, और हर चीज़ का दवाई है उसके पास। मतलब फॉर एग्जांपल फॉर अ मोमेंट दिवात्मा कैन बी अच्छा अब क्या किया जाए, शी माइट बी इन सम काइंड ऑफ पैनिक मोड, बट मिठाई विल बी लाइक कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा तो उसका ये भी हो सकता है, चलो वो कर लेते हैं, बट शी विल नेवर बी हार्डली यू कैन सी सैडनेस ऑन हर फेस। तो जब चेंजेस आएंगे बाद में वो आपको पता चल जाएगा, तब शी हैज़ very great shades to come, so I'm very excited to do mithai as of now. I'm just going mithai all the time. ओके, लास्ट जाते क्या कुछ बोलना चाहेंगे ये रोल प्ले करने में? जी, जाते क्या चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करने में? चैलेंजिंग ओके, बहुत कुछ चैलेंजिंग थी मेरे लिए, तो अगर मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया हो आपको।
जैसा एक होता है ना जो गांव में रहते हैं या फिर जिस लोकेशन में जैसे रहते हैं तो उनकी एक अलग इम्यूनिटी काइंड ऑफ होती है। तो जैसे पहाड़ में चढ़ना, भाग के यहाँ आ जाना, तो आई हैड टू लर्न सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल आलू जलेबी, या फिर मुझे उनकी तरह बिहेव करना, कुछ चीज़ें मुझे अनलर्न करने की ज़रूरत पड़ी। तो दैट वाज आल्सो चैलेंज काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आई सेड, बट देयर आर लॉट मोर विच आई कैन से लेटर, बट यू नो थैंक यू। फॉर मी, मैं एज आई टोल्ड यू आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, बट वो सिद्धार्थ बनने तक की जर्नी मेरे लिए वो काफ़ी मेरा थोड़ा मेथड चलता है। आई स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। अगर मैं स्पेक्स नहीं पहने हुए तो मैं आशीष रहता हूँ, और अगर मैंने स्पेक्स डाले हैं तो वो एक मुझे ट्रिगर मिलता है कि मतलब यहाँ अब मैं कोई और इंसान हूँ। तो वो मुझे फाइंड करने में थोड़ा चैलेंज लगा कि यार ये कैसे फाइंड मैं करूँ कि एक डिफरेंस बिटवीन आशीष एंड सिद्धार्थ जो काफ़ी है। तो वो फाइंड करने के लिए टाइम लगा, ऑब्वियसली प्रोसेस लगा, तैयारियाँ लगी। अरविंद सर ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ में, तो कुछ ऐसे ही रहा। ओके, थैंक यू। लास्ट Thank you. ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? प्लीज़ 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार 7 बजे आप प्लीज़ देखिएगा मिठाई, और बहुत प्यार दीजिएगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और हम बहुत बहुत प्यार से काम कर रहे हैं इस शो पे। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत प्यारा है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और स्पेशली टू दोज पीपल जो हमारे फ़ैन पेजेस हैं, आप इतना एफर्ट्स डालते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल। आप हमें पर्सनली नहीं जानते, बट आप ऐसा फील कराते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग है ये जो स्टोरी आप लेकर आ रहे हैं, काफ़ी यूनिकनेस दिख रहा है इसमें। क्या कुछ आप सब बताना चाहेंगे इस स्टोरी को लेकर? एक एक करके स्टार्ट करते हैं, वन बाय। स्टोरी में ऐसा है कि सभी फैमिली जो बहुत प्यार है इस फैमिली के अंदर, किसी भी तरह की जो कोई भी कंडीशंस आती है, सिचुएशंस आती है, सभी मिलकर फेस करते हैं। और दादा दादी ने बहुत अच्छे से फैमिली को संभाला है, हम सभी बच्चों को। और इसके अलावा हम फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, बुआ फूफाजी और भी इसमें ज्वाइंटेड है, उनके खुद के बच्चे भी हैं, वो खुद भी इस फैमिली में अभी ज्वाइन होंगे। सो बहुत अच्छी कहानी है, मिठाई शो बहुत अच्छा जाने वाला है। जी यार, मैं इसमें शुभम प्ले कर रहा हूँ, जो कि एल्डर ब्रदर है सिद्धार्थ का। और सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करता है इसके अंदर। और शुभम जो है इस शो के अंदर एक एडॉप्टेड सन है, और कहीं ना कहीं उसको उस बात की चुभन है कि उसके फादर उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फैमिली में उसको हर फैमिली पर्सन सभी उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको उतना मान सम्मान देते हैं, अपने घर के सदस्य ही मानते हैं। बट शुभम को कहीं ना कहीं फील होता है कि काश अपने फादर के दिल में मैं वो जगह बना पाता। मैं इस एज यू कैन सी दादी हूँ इस सीरियल में। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी लविंग दादी। ऐसी नहीं है कि वो बहुओं को ये करना, क्रिटिसाइज़ करना, और अपने हस्बैंड का पूरा साथ देती हैं, जो भी वो करना चाहते हैं उनको साथ देना, और परिवार को जोड़ के रखने वाली। और गोपाल जी को बहुत मानती हैं। मिठाई आती है तो उसके लिए भी उनको अपने परिवार से भी ये होता है हमदर्दी कि ये उसके लिए, हाँ, तो ये ऐसे करते हैं कि भाई मिठाई को ये करे प्रमोट, आलू जलेबी। मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ना करे कि भाई अपने परिवार का तुम मिठाई का ये कर रहे हो डाउन और उसको तुम प्रमोट कर रहे हो। तो वो हल्की फुल्की ये रहती है इनसे, लेकिन वैसे सब एक साथ, और अच्छा बड़ा परिवार है तो सब साथ में रहते हैं। मैं आप ब्रिज से ही हैं? जी, मैं ब्रिज से हूँ। हाँ, मैं ब्रिज से ही हूँ, और शायद मैं ये जो मुझे भूमिका मिली है ब्रजवासी होने के कारण ही मिली है, मैं ऐसा समझता हूँ। और ब्रज की जो संस्कृति है, ब्रज की जो भाषा है, जैसा सवाल भी किया गया था, वो बहुत मीठी है। और मैं जो संवाद भी बोल रहा हूँ ना, वो ब्रज भाषा में बोल रहा हूँ। बाकी तो सब जगह एक जैसे ही हैं, सब जो नई जनरेशन है वो सब तो खड़ी बोली ही बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तो ब्रज के लोग भी बोलते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं क्योंकि पारंपरिक ब्रजवासी हूँ और मुखिया हूँ और एक पुरानी एज का आदमी हूँ, तो मैं ब्रज भाषा बोलता हूँ। और ब्रज भाषा जैसे कि है, बड़ी मीठी भाषा है, जिसमें सूरदास जी ने अपने पद लिखे हैं, मीराबाई ने पद लिखे हैं, बहुत सारे अष्टछापी कवि हैं जिन्होंने पद लिखे हैं। तो बड़ा लालित्य है, बड़ा माधुर्य है ब्रज भाषा में, और वो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सबको अच्छी लगे। जहाँ तक बात है परिवार की बात है, तो कोशिश ये रहती है कि मैं परिवार को बांध के रखूँ। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद जरूर है, जैसा
बताया मैंने कि जो आजकल की फ्यूज़न मिठाई है उनकी जगह मैं पारंपरिक मिठाइयों का पक्षधर हूँ और इसीलिए मैं मिठाई को सपोर्ट करता हूँ। सर आपको लगता है आज भी मिठाइयाँ जो ब्रिज की मिठाइयाँ वो खत्म होती जा रही हैं, वो गिनी चुनी दुकानें बची नहीं, हैं? ब्रज की मिठाइयाँ ख़त्म मतलब यहाँ पर इतनी जो नहीं है, हो रही हैं, दुकानें इतनी कम हो नहीं। गई हैं। हाँ, दुकानें भी काफ़ी हैं और पारंपरिक मिठाइयाँ खाने भी लोग आते हैं। ये एक आलू की जलेबी जो है एक रेयर मिठाई है, ये ज़रूर थोड़ी लुप्त हो रही है। ये अगर आगे आती, जो बहुत सारी लुप्त प्राय मिठाइयाँ हैं वो अगर आगे आती हैं, लेकिन कुछ जैसे हम कहते हैं कि मिठाइयों में इनोवेशन भी होते हैं, नवाचार जिन्हें हम कहते हैं वो भी हुए हैं मिठाइयों में, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ्यूज़न जो है, जो पाश्चात्य शैली है मिठाइयों की और हमारी जो शैली, उसका फ्यूज़न, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन नवाचार का मैं विरोध नहीं करता। जो इनोवेटिव जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी हैं और हो भी रही हैं। अब मोहन भोग है, राजभोग है, 56 भोग जो लगते हैं उसमें तरह कचौड़ी भी है, जलेबी भी है, इमरती भी है और बहुत चंद्रकला है, बहुत सारी मिठाई हैं जो आज भी प्रचलन में है, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये नई जनरेशन तक पहुँचे, ये भी एक इसका उद्देश्य है। इसमें क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या रियल लोकेशन पे शूट की गई, जैसे राधा का कुंड है, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, बिल्कुल की गई महल है, है, वो बिल्कुल सब की दिखाया गई जाएगा। है, बिल्कुल दिखा। प्रोमो आप देखिए जी टीवी का, उसमें है राधा कुंड का सीन पिक्चराइज किया गया है। और आपने यमुना देखा, कितनी सुंदर लग रही है यमुना। हालांकि आज यमुना प्रदूषण से ग्रस्त है, लेकिन उसका जो स्वरूप है कितना भव्य लग रहा है। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साक्षी जो ब्रज की जो संस्कृति है और पूरे भारत की जो संस्कृति है, उसके मूल आधार भगवान कृष्ण ही है, गोपाल जी हैं। और हमारा इसमें ये मानना है कि गोपाल जी की मर्जी से जो कुछ होता है वो सब। आप हाँ जी, मेरा कैरेक्टर है शौर्य। मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ और मैं अपने जो हमारे बड़े भाई हैं शिव भाई, उनसे हम लोग डरते हैं, मतलब उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कैरेक्टर जो है बहुत हंसमुख कैरेक्टर है, मतलब आर्टिकल लिखता रहता है, पत्रकार भी है, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और जैसा कि सबके साथ हमेशा हंसी मजाक ये सब चीज़ें होती रहती है और हमारे दादा दादी बहुत अच्छे संस्कार हम सब में डाले हुए हैं, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। एक्चुअली ये जो यंगस्टर्स हैं ना सारे, जैसे ये है, मेरे पोते हैं दोनों, ये हमारा अडॉप्टेड मतलब पोता ही हुआ। और जो मेरी बेटी है उसकी बेटी भी वहाँ आती है, उसका जमात, इनका हल्ला बोल पार्टी है इनका नाम। तो ये हल्ला बोल है जो शोर मचाते हैं, सब संस्कारी। लेकिन सिद्धार्थ है वो एकदम शांत, उसको देखते ही सब चुप हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है उधर। मतलब ऐसा वो सास बहू टाइप नहीं है, खिड़की से झांका, इसने सुना, ऐसा इतना इंट्रोवर्ट है इसके, ये आप आगे कहानी में देखेंगे। हाँ, हम ये आपको पता है, ये हम अभी ओके, थैंक यू।